तो सोनम वांगचुक पिछले 20 डेज से हंगर स्ट्राइक पे है। नमस्कार। सिर्फ पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स पर कोई इंसान कितने दिन तक सरवाइव कर सकता है और इस वक्त सोनम वांगचुक की बॉडी में क्या हो रहा होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो सोनम वांगचुक पिछले कुछ दिनों से हंगर स्ट्राइक पर है और उनका प्रोटेस्ट पब्लिक इश्यूज को हाईलाइट करने के लिए, और रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी हेल्थ कंटिन्यूसली डॉक्टर्स के द्वारा मॉनिटर भी की जा रही है। लेकिन आज हम पॉलिटिकल नहीं, आज हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी की। तो अगर कोई हंगर स्ट्राइक या फास्टिंग कर रहा है, डे 1 पर सबसे पहले बॉडी लिवर और मसल में स्टोर्ड ग्लाइकोजन यूज करती है। ये ग्लूकोज आपके ब्रेन और मसल्स को एनर्जी देता है। अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 आवर्स के बाद ये ग्लाइकोजन स्टोर डिप्लीट होने लगते हैं। अब आता है डे 2 या डे 3, जब आपकी बॉडी फैट बर्न करना स्टार्ट करती है। तो अब बॉडी सर्वाइवल मैकेनिज्म पे है, बॉडी कीटोन्स बनाना शुरू करती है और बॉडी लिटरली आपका फ्यूल सोर्स जहाँ से आपको एनर्जी मिलती है वो चेंज कर देती है। इसी वजह से कुछ लोगों को इस स्टेज पर भूख लगना कम हो जाता है और जैसे जैसे फास्टिंग कंटिन्यू हो रही है, बिटवीन 4 to 8 डेज के बीच में बॉडी रैपिडली वेट गिराना स्टार्ट करती है। लेकिन इसमें सिर्फ फैट नहीं, मसल ब्रेकडाउन भी स्टार्ट होता है। तो प्रोटीन मसल से निकलकर बॉडी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को भेजना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है और हार्ट रेट भी स्लो रहता है और वीकनेस और डिजीनेस तो कॉमन ही है। और 2 वीक से ज्यादा हंगर स्ट्राइक करने के बाद या फास्टिंग करने के बाद सिचुएशन सीरियस होने लगती है। बॉडी विटामिन्स, मिनरल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट सब लूज करने लगती है, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड फोस्फेट की कमी से, जिसकी वजह से हार्ट रिदम डेंजरस हो सकती है और आपका इम्यून सिस्टम भी वीक पड़ने लगता है। इसी स्टेज पर डॉक्टर सबसे ज्यादा आपकी हेल्थ मॉनिटर करते हैं, क्योंकि ऑर्गन डैमेज का रिस्क इसी स्टेज में सबसे ज्यादा बढ़ता है। और 3 से 5 हफ्ते हंगर स्ट्राइक गुजर जाने के बाद सर्वाइवल सिर्फ एक विल पावर का गेम नहीं होता। ये बॉडी फैट, मसल मास, हाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड प्रॉपर मेडिकल मॉनिटरिंग पर डिपेंड करता है। अगर पानी अवेलेबल हो और इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन किया जा रहा हो तो कुछ लोग 30 से 60 दिन या कभी कभी उससे भी ज्यादा सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन हर दिन ऑर्गन फेलियर का रिस्क बढ़ता रहता है। एग्जैक्ट ड्यूरेशन प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। अब बात करते हैं सोनम वांगचुक की हेल्थ कंडीशन पर। तो रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनका वेट सिग्निफिकेंट अमाउंट में कम हुआ है और डॉक्टर कंटिन्यूअसली ऑर्गन फेलियर का रिस्क भी मॉनिटर कर रहे हैं। उनका ब्लड शुगर आज 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, पल्स 72 पर मिनट है और जो ब्लड प्रेशर लाइन डाउन और जो सिटिंग पोजीशन में 105/61 और 101/65 है। हाइड्रेशन फेयर है, ही इज मेंटली अलर्ट। हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू करने के साथ साथ उनका मेडिकल कंडीशन भी क्लोजली ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जो दिखाते हैं कि उनकी हेल्थ अभी ज्यादा बिगड़ी नहीं है, बट स्टिल ये एक मेडिकली डेंजरस कंडीशन बन सकती है। अगर फास्टिंग, वॉलंटरी